नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के सबसे बड़े स्तंभ की, जिसका नाम है डाउ थ्योरी। चार्ल्स डाउ द्वारा विकसित ये थ्योरी बाजार की चाल और बड़े ट्रेंड्स को समझने में 100% भूमिका निभाती है। मार्केट पर डाउ थ्योरी का प्रभाव हम 3 पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 पर आता है ट्रेंड की दिशा तय होना, स्मार्ट मनी को ट्रैक करना और गलत ट्रेड से बचाव। डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग बाजार में 3 प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं: प्राइमरी ट्रेंड्स, सेकेंडरी ट्रेंड्स एंड माइनर ट्रेंड्स। डाउ थ्योरी के 2 मुख्य फेज होते हैं। पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन फेज और सेकंड फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो चलते हैं हम अपने चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं डाउ थ्योरी का जो सिद्धांत होता है वो किस तरीके से अपने मार्केट में काम करता है। चलते हैं ट्रेडिंग के चार्ट पर। डाउ थ्योरी एक बहुत ही पॉपुलर और पुरानी स्ट्रेटजी है। ये आज भी वैसे ही काम करती है जैसे बहुत पुराने टाइम में करती थी, राइट। तो ये हम आ गए हैं ट्रेडिंग के चार्ट पर। निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है हमारा। मैं आपको चलता हूँ 3 महीने पहले का चार्ट ओपन करता हूँ, क्योंकि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग 3 महीने से पुराना डाटा ही हम दिखा सकते हैं। आप चाहो तो अपने मोबाइल में लाइव चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे ये चार्ट है हमारा, ये हर टाइम फ्रेम पर काम वर्क करती है, चाहे 15 मिनट हो चाहे 5 मिनट हो। लेकिन जितना थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें वर्क अच्छे से करेगी। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करेगी और आप फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन में भी नहीं फंसेंगे। तो ये है फरवरी 2026 का चार्ट। आप अपने चार्ट स्क्रीन पर लेटेस्ट चार्ट रख सकते हैं, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। तो ये वर्क कैसे करती है हम चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे आज। डो थ्योरी में 2 फेज होते हैं, जैसा कि हमने पहले बोला था, एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज, राइट। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो 15 मिनट का चार्ट है इसमें जब भी आपको फ्लैट वी वेव मिले, जैसे ये फ्लैट वी वेव मिला हमको, ठीक है। जब भी आपको फ्लैट वी वेव मिले और प्राइस फ्लैट वी वेव के दोनों तरफ हो, जब भी फ्लैट वी वेव मिले आपको, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जब भी फ्लैट मिले और फ्लैट वी वेव के दोनों तरफ प्राइस ने अपनी एक रेंज बना लेता है प्राइस, राइट। जैसे इसने क्या किया, रेंज बनाया एक, राइट। ये फ्लैट वी वेव मिला हमको और फ्लैट वी वेव के दोनों तरफ प्राइस मिला। हम तब तक एंट्री का वेट करेंगे जब तक ये अपना बॉक्स नीचे या अपसाइड की ओर नहीं तोड़ता है, राइट। एक्यूमुलेशन फेज वो होता है जिसमें प्राइस एक रेंज में फंसा होता है और उसके बाद में प्राइस अपसाइड की ओर निकलती है। देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज वो होता है जिसमें एक प्राइस अपना रेंज बनाती है और देन प्राइस नीचे की ओर ड्रॉप डाउन करती है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में प्राइस ने अपना एक रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद में प्राइस ने फॉल किया। इसी तरह से हम हर चार्ट में और हर टाइम फ्रेम पर ये वर्क करेगा आपका।
कभी भी आप देख सकते हैं, जैसे इसने यहाँ पर बनाया, अपनी रेंज बनाई, राइट। ये देखिए दोस्तों, 3 और 4 दो तारीख दोनों दिनों में प्राइस ने एक परफेक्ट अपनी रेंज बनाई, और 5 फरवरी को इसने रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया। वहाँ से हमको सेल साइड अपॉर्चुनिटी मिली। क्यों मिली? क्योंकि इसने प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूशन फेज में प्राइस फंसा हुआ था। अगर हम चाहें तो इसके हाई और इसके लो को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानकर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होगा, उसमें स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, राइट। अभी ये देखिए दोस्तों, हमको जब भी फ्लैट वीवेप मिलता है, हम कोशिश करते हैं उसको मार्कआउट करने की। फ्लैट वीवेप और वीवेप के दोनों तरफ प्राइस होना चाहिए, राइट। तो हमको ये एक फ्लैट वीवेप मिला, जहां हम इसको नो ट्रेडिंग जोन भी कहते हैं। इस जोन में हमको ट्रेड नहीं लेना होता है, क्योंकि इस जोन में हम ट्रेडिंग लेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हम मार्केट में क्या होता है, आप जितना पेशेंसली वर्क करोगे ना, आप उतना प्रॉफिटेबल बनोगे। क्योंकि आप नंबर्स ऑफ एंट्री आपकी कम रहेगी, ज़्यादा एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन जो एंट्री बनेगी वो परफेक्टली बनेगी। जैसे यहाँ पर फ्लैट हुआ वीवेप, दोनों तरफ प्राइस ने एक रेंज बनाया, और दूसरे दिन प्राइस ने सीधा गैप अप दे दिया, राइट। ये हम हर चार्ट पर, हर टाइम फ्रेम पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पर दिक्कत हो रही है, फॉल्स ब्रेकआउट मिल रहे हैं, तो आप 15 मिनट में भी कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए वन ऑफ द मोस्ट टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट, जो कि सबसे बेस्ट होता है, और इसमें सिग्नल भी आसानी से मिलते हैं हमको। तो ऐसा नहीं होता कि हमको हर रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी होता, राइट। तो प्राइस ऐसे ही एक्यूमुलेशन जोन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर चलता रहता है, अप्स एंड डाउन साइड में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, ये एक एक्यूमुलेशन जोन बना और प्राइस ने गैप अप दे दिया, राइट। फिर प्राइस ने क्या किया, फिर साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद में रेंज बाउंड हो गया, और नीचे आप वॉल्यूम की पुष्टि जरूर करें। वॉल्यूम का कंफर्मेशन होना जरूरी है। अगर हमको ट्रेड लेना है तो वॉल्यूम की कंफर्मेशन बगैर हम ट्रेड नहीं ले सकते, राइट। जैसे देखो, प्राइस ने क्या किया, एक्यूमुलेशन जोन बनाया, राइट। एक्यूमुलेशन जोन बनाया और नीचे बिल्कुल वॉल्यूम 20 डे SMA के नीचे ही रहा, बिल्कुल फ्लैट। तो जब भी आपको इस तरह की बाजार में स्थिति मिले कि मार्केट 15 मिनट में एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट कर रहा है, वीवेव आपका फ्लैट बन रहा है, और नीचे आपको कोई तरह की वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको पेशेंसली वेट करना है। आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मार्केट में जो बंदा पेशेंस रखेगा वो ही पैसा निकाल पाएगा। अदरवाइज बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा निकाल पाते हैं, राइट। अब इसमें जब वॉल्यूम कब आया, वॉल्यूम आया आपका 3 बजे, राइट। तो 3 बजे जैसे ही वॉल्यूम ने कंफर्मेशन दिया, आपकी ट्रेड एंट्री बन गई, और एंट्री बनने के बाद में नेक्स्ट डे मार्केट ने गैप अप दे दिया और सीधे आपके टारगेट पर। तो इसी तरह मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलते रहते हैं। अब देखिए, मार्केट ने दो बैक टू बैक एक्यूमुलेशन फेज बनाए। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, फ्लैट वीवेप होता है और प्राइस दोनों साइड अपना रेंज बनाती है, फिर प्राइस अप साइड की ओर निकल जाती है। फिर वीवेप फ्लैट होता है और प्राइस दोनों तरफ अपना रेंज बनाती है, और फिर प्राइस अप साइड की ओर निकल जाती है, राइट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो मिला हमको देखने को। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज मिला। अब इस फेज को हम सबसे पहले मार्कआउट कर लेंगे, इसका बॉडी बॉडी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है।
राइट। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अक्सर सेलर हैवी होते हैं और प्राइस नीचे की ओर ड्रॉप डाउन होता है। राइट। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी ने इस डिस्ट्रीब्यूशन जोन को आइडेंटिफाई किया और नीचे वॉल्यूम की डीएक्टिविटी देखी, तो वो बिल्कुल ज़रूर इंतज़ार करेगा अपनी ट्रेड सेटअप का। तो हमारा ट्रेड सेटअप कब मिला? वॉल्यूम आपका पिछले बार के मुकाबले हाई होना चाहिए। देखिए 12 फरवरी को एक हाई वॉल्यूम आया पिछले बार के अकॉर्डिंग, और इसने इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज को नीचे की ओर ब्रेक डाउन दिया और हमारा ट्रेड सेटअप तैयार हो गया। राइट। फिर उसने दूसरे दिन भी एक रेंज में ट्रेड किया, देखो। फिर इसने, यानी पेशेंस, मार्केट रिवार्ड किसको करता है? जो बंदा पेशेंसली वेट करता है। राइट। यहाँ पर एंट्री बनी, यहाँ पर हमारी एंट्री बनी। फिर मार्केट ने 12 तारीख को पूरे दिन साइडवेज कर दिया, क्योंकि फिर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया। यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज से ड्रॉप डाउन हुआ, दूसरे दिन फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया। तो हमको इस तरह के मार्केट में काम नहीं करना होता है। राइट। क्योंकि अगर हम इन इन मार्केट्स में काम करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग होंगे और हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। राइट। फिर मार्केट ने तीसरे दिन देखो ये सीधा गैप डाउन दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी स्ट्रगल कर चुका है। जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाकर मार्केट ने स्ट्रगल किया, फिर सेकेंड डे भी मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाया और स्ट्रगल किया। फिर तीसरे दिन 13 तारीख को मार्केट ने सीधा ये आपका गैप डाउन दे दिया। राइट। तो ये मार्केट की चाल ऐसी ही होती है, मार्केट इसी तरह से रनिंग करता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाता है, फिर फॉल देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाता है, फिर फॉल देता है, फिर एक्यूमुलेशन जोन बनाता है, फिर अपसाइड निकलता है। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी चलती रहती है। अब देखिए, जब भी प्राइस, हमने पिछली वीडियो में भी ये समझने की कोशिश की कि जब भी प्राइस वी वेव के अपसाइड नहीं निकलता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड नहीं मानेंगे। राइट। देखिए ये फ्लैट वीवेव हुआ और प्राइस वीवेव के अपसाइड और नहीं गया। राइट। और जब तक प्राइस वीवेव के नीचे रहेगा, हम डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे। राइट। ये देखिए प्राइस ने एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज और बनाया, यानी 3 दिन बैक टू बैक डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना प्राइस ने फिर नीचे की ओर ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद में हाई वॉल्यूम के द्वारा प्राइस 15 मिनट वी वेव के ऊपर गया। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई हमारा ट्रेंड जो है बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। राइट। अब देखिए प्राइस वी वेव के अपसाइड की ओर निकल रहा है। आपकी 15 मिनट की कैंडल वी वेव के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद में हमारा एंट्री सेटअप तैयार हो जाता है और हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 15 मिनट की कैंडल के 0.5 का % भी रख सकते हैं या इसके नीचे भी रख सकते हैं। राइट। तो ये हमारा यहाँ से एंट्री सेटअप हुआ, फिर प्राइस ने बैक टू बैक अपसाइड लगाया। फिर जब भी प्राइस वी वेव पर सपोर्ट लेता है और एक प्राइस वी वेव पर 3 या 3 से ज़्यादा जब सपोर्ट ले लेता है, तो वो इसको हम ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं, या ये वी वेव का बैक टू बैक सपोर्ट लेकर प्राइस यहाँ से अपसाइड भी निकल रहा था, क्लियरली दिख रहा है। तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। तो प्राइस ने क्या किया? प्राइस एक ट्रेंड का सपोर्ट लेते हुए अपसाइड निकल रही है और वी वेव का भी सपोर्ट ले रही है प्राइस। राइट। तो वी वेव का सपोर्ट कितने दबा लिया है? यहाँ पर लिया, हमारा एंट्री प्लान हुआ, यहाँ पर लिया, फिर हमारा एंट्री प्लान हुआ। तो इस तरीके से जब भी प्राइस वी वेव के ऊपर सपोर्ट लेता है, तो आपका एंट्री प्लान होना चाहिए बाई साइड की तरफ। उसी तरह इसके अगेंस्ट यदि
प्रीवियस पॉइंट का मल्टीपल टाइम प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, तो हमें वहाँ से सेल साइड प्लान करना चाहिए, राइट। अब ये देखो, ये वी वेप और ट्रेंड लाइन दोनों का सपोर्ट लिया यहाँ पर, और प्राइस अप साइड निकल गया। अब क्या हुआ, प्राइस ने एक सपोर्ट लिया, दो सपोर्ट लिया, तीन सपोर्ट लिया। और कभी भी याद रखो, मार्केट 3 बार सपोर्ट लेने के बाद में, चाहे वी वेप हो चाहे ट्रेंड लाइन हो, वो वीक हो जाती है, राइट। और वीक होने के बाद में प्राइस ने यहाँ से ड्रॉप डाउन दे दिया। यहाँ से यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, ट्रेंड लाइन का भी फॉल दे दिया, और वी वेव के भी प्राइस नीचे। यहाँ तो हमारा मल्टीपल कंफर्मेशन था, और यहाँ पर हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम को भी देखें तो हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी नीचे की ओर क्रॉस डाउन हो गया, राइट। तो हम इस तरीके से मल्टीपल कंफर्मेशन के द्वारा हम ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखो बहुत बड़ा फॉल आया, फिर प्राइस ने क्या किया, प्राइस अपसाइड की ओर चला गया, सपोर्ट लिया वी वेव का, देन अगेन सपोर्ट लिया, देन अगेन सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट ले लिया। वी वेव वीक हो गया, उसके बाद में प्राइस गैप अप खुलकर फेक ब्रेकआउट दिखाकर प्राइस नीचे की ओर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि वी वेव का ऑलरेडी 3 बार सपोर्ट प्राइस ले चुका था, राइट। तो इसी तरह से कैसे मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। और प्राइस जब भी डाउ थ्योरी का हमारा एक सिद्धांत होता है कि प्राइस जब भी एक फ्लैट वीवेव के अंदर ट्रेड करेगा, जैसे देखो ये देखो, ये बिल्कुल एक फ्लैट वीवेव है। जब भी हमको फ्लैट वीवेव मिले तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए कि प्राइस यहाँ साइडवेज रहेगा, और प्राइस यहाँ से बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला है हमको। कभी भी आप नोटिस कर लो मेरी बात को, कभी भी आपको फ्लैट वीवेव मिले तो आपको अप्स एंड डाउन साइड के लिए, बड़े मूव के लिए तैयार हो जाना चाहिए, राइट। देखिए ये रहा, जब भी फ्लैट वीवेव मिला आपको, यहाँ से प्राइस अपसाइड गया, बड़ी मूव दिया, देन फिर वीवेव फ्लैट हो गया, और प्राइस ने वीवेव के नीचे क्लोजिंग दी, और प्राइस ड्रॉप डाउन हो गया, राइट। तो इस तरीके से मार्केट में डो थ्योरी काम करती है, और डो थ्योरी आज भी वैसे ही काम करती है जैसे पुराने ज़माने में करती थी, राइट। तो डो थ्योरी पर वही लोग पेशेंसली वर्क करते हैं जो बड़ा मूव लेना चाहते हैं, राइट। जो कम ट्रेड करना पसंद करते हैं, जिनमें पेशेंसली होल्ड करने की क्षमता होती है, वही लोग डो थ्योरी का फ़ायदा उठाते हैं। हम छोटे रिटेलर डो थ्योरी की परिभाषा को पूरी तरह समझ भी नहीं पाते हैं, और इतना पेशेंसली वेट भी नहीं करते हैं। और सीधा सा सिद्धांत है मार्केट में, जो बंदा पेशेंसली वेट नहीं करेगा वो मार्केट से आउट हो जाएगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, लेकिन वाइप आउट हो जाएगा वो। फिर मार्केट को ब्लेम करेगा कि मार्केट ऐसा है, मार्केट वैसा है, लेकिन मार्केट अपनी चाल चलता है, इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं रहती है, गलती हमारी ही मिलेगी, राइट। तो ये सब मार्केट में इसी के अकॉर्डिंग चलता रहता है कि मार्केट ने एक्यूमुलेशन फेज बनाया, मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाया। एक्यूमुलेशन फेज वो होता है जहां पर मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा होता है, और हमारा वीवे भी वहां पर फ्लैट होता है। फिर मार्केट एक्यूमुलेशन जोन से ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तो ब्रेकआउट में हमको पर्टिकुलर वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेनी होती है। जैसे ये देखो, यहाँ पर भी मार्केट ने एक्यूमुलेशन फेज बनाया, राइट। अब हमको अपसाइड निकलने की वो जो कंफर्मेशन लेनी होती है, वो कौन देगा, वो हमारा वॉल्यूम देगा, राइट। हमने वेट कर लिया पेशेंसली, सब कुछ ठीक चल रहा है, एक्यूमुलेशन फेज लगभग कंप्लीट होने के बराबर है, और फिर अचानक से नेक्स्ट डे 9:15 पर हाई वॉल्यूम आया। ये देखिए हाई वॉल्यूम, ये हाई वॉल्यूम आपके एक्यूमुलेशन जोन के ऊपर प्राइस खुला, राइट। ऊपर को रोल्स खुला, तो हमारा ट्रेड प्लान अप साइड की ओर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे आ रहा हो और आपने ले लिया और आपका ऐसा लिया हो गया। लेकिन ये नीचे आया तो कहाँ तक आया, एक ये 0.5 के एरिया तक आया, ज़्यादा नीचे नहीं आया। आपको
ट्रेड प्लान हमेशा पेशेंसली ही रखना चाहिए और 10 बजे के बाद में ही ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्योंकि 10 बजे तक बड़े हेज फंड और जो ऑपरेटर होते हैं उनके सेटल हो जाते हैं, पेमेंट उनके ट्रेड सेटल होते हैं, राइट। तो जब भी मार्केट में इस तरह की सिचुएशन मिलती है तो हमको पेशेंसली होल्ड करना चाहिए। जिन लोगों में पेशेंस होता है उनके लिए यह स्ट्रेटजी वरदान होती है, क्योंकि आपको जब भी पेशेंस करना होता है, मार्केट आपको रिवार्ड ज़रूर देता है, राइट। तो मार्केट में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, पेशेंसली अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। ये देखिए दोस्तों, आपको हर जगह ये मिलेगा, हर जगह जब भी वीवे फ्लैट होगा और प्राइस दोनों अपसाइड की ओर रेंज में रहेगी तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज मिलेगा, राइट। एक्यूमुलेशन जोन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन, दो प्रकार के जोन होते हैं। अब इसने क्या किया, वीवे फ्लैट मिला तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। इस तरह के मार्केट में हमको काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जब रेंज टूटेगी तो उसके बाद में हमारी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये देखिए, आपको हर जगह हर टाइम फ्रेम पर ये स्ट्रेटजी नज़र आएगी दोस्तों। आप कभी भी नोटिस कर लेना, मार्केट में बड़ा रिवार्ड वही लेता है जो पेशेंसली होल्ड करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। जब आप पेशेंसली होल्ड नहीं कर पाते हैं तो मार्केट आपको रिवार्ड नहीं दे पाता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो हर एक एक चीज़ को कंफर्मेशन के साथ देखता है, मार्केट में अपनी एंट्री का वेट करता है और उसके पास प्रॉपर एक सेटअप होता है, वही आगे बढ़ता है। अगर आपके पास सेटअप नहीं है और आप मार्केट में रेंडमली एंट्री करेंगे तो मार्केट में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आई थिंक ये मेरी सोच है, क्योंकि एक प्रॉपर प्लान के तहत ही मार्केट में सर्वाइव किया जा सकता है, अदरवाइज मार्केट आउट कर देता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है और फिर मार्केट को हम ब्लेम करते हैं कि मार्केट सही नहीं है, बड़े ऑपरेटर ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन गलती हमारी आखिर में हमारी ही होती है, राइट। तो ये सब चलता रहता है मार्केट में। जैसे ये बनाया डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाया मार्केट ने, फिर गैप डाउन दे दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाया, फिर मार्केट। हम रिटेलर को इतना इजीली पैसा नहीं दे पाता है, हम रिटेलर को ऑपरेटर को ट्रैक करना पड़ता है तब जाकर पैसा बनता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर अब आप बताओ, इस तरीके से मार्केट के अंदर, इस तरीके के मार्केट में अगर कोई रिटेलर ने ट्रेड ली, अगर कोई किसी रिटेलर ने ट्रेड ली, हम हो या आप हो, किसी ने इस ऐसे मार्केट में अगर ट्रेड ली है तो उसने क्या निकाला मार्केट से, आप बताओ, जरा सोच के बताओ। कुछ भी नहीं निकाला, राइट। क्यों नहीं निकाला, क्योंकि जब हमको दिख रहा है कि वॉल्यूम की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है मार्केट में और बिल्कुल वीवे फ्लैट, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बिल्कुल फ्लैट हो गया और नीचे कोई वॉल्यूम की एक्टिविटी नहीं है, तो मार्केट में हमको एंट्री ही नहीं करनी चाहिए। ये एक नो ट्रेड जोन होता है। तो मार्केट में कभी कभी ऐसा दिन भी आता है जिस दिन आपको ट्रेड नहीं करने भी फायदेमंद मिलता है, राइट। तो आप, जरूरी नहीं कि आपको हर दिन ट्रेड मिले, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमको ट्रेड करना पड़ता है। अगर हम बैक टू बैक एंट्री करेंगे तो उसके बाद में हमारा वाइप आउट होना तय हो जाता है और हम ज़्यादा मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।